क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो आइए देखते हैं, पहले श्रेणी को नोट कर लीजिए। श्रेणी आपकी दी गई है कि 3, 8, 13, 18 ... ये आपकी श्रेणी दी गई है और इसमें आपको पता करना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट कर लेते हैं। पहला पद आपका, पहले पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया जाता है। तो ए इक्वल क्या दिया है? 3 दिया है। डी की वैल्यू क्या रखेंगे? डी की वैल्यू हो जाएगी 8 - 3 इक्वल में क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद 78 है। nवां पद क्या है? 78। अब यहाँ पे आप सूत्र लगा दीजिए। आपका सूत्र क्या होता है? nवां पद इक्वल a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है आपका। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि nवां पद आपका क्या रखना है? 78। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या है? 3 दिया है, प्लस n-1, d की वैल्यू रख दीजिए, इंटू d की वैल्यू क्या है? 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे? 3 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 78 - 3 इक्वल में n-1 × 5। अब उसके बाद 78 से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल n-1 × 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 5 क्या है? इंटू में है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल 75/5। इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। n-1 तो n इक्वल क्या आ जाएगा? 15 + 1 -1 है, पक्षांतर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे करना क्या है? n इक्वल क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? अतः दी गई AP का 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गया? 16 आ गया। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें का पहला प्रश्न आपका दिया है, श्रेणी दी गई है 7, 13, 19, फिर उसके बाद ... 205 क्या दिया है? 7, 13, 19 ... 205। इसमें आपको पता करना है कि कुल कितने पद हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? a का मान नोट कर लेते हैं। पहला पद 7 है, d का मान निकाल लेंगे। 13 - 7 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंतिम पद क्या है? 205। 205 ध्यान दीजिएगा, n निकालना है आपको। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको बता दें, क्या होता है? L - A/d, फिर उसके बाद प्लस में 1। जब आपको n निकालना हो तो इस फार्मूले को लगा दीजिए। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं। L का मान क्या है? 205 माइनस A का मान 7 है, डिवाइड 6 + 1। D का मान यहाँ से आपको रख दिया गया 6।
ये आ जाएगा 198/6 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए n का मान, ये आ जाएगा आपका, ये आपका 198 आएगा घटाने पर। तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका 33, कितना आ जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 33 प्लस 1 कितना आ जाएगा 34। n का मान क्या निकल के आ गया 34 निकल के आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न में कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, दूसरी श्रेणी आपकी दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13, -47 दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा पहला पद आपका 18, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, द्वितीय पद से पहले पद को घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 31/2 -18। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, भिन्न का घटाना, भिन्न के घटाना है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। और L का मान ये दिया है -47 दिया है, तो L का मान रखिएगा -47, फिर उसके बाद A का मान 18 डिवाइड -5/2 प्लस 1। देखिएगा ये आपका ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -65 बटे में क्या दिया है -5/2 प्लस 1। ये आपका किसके इक्वल है n के इक्वल है, तो n इक्वल आ जाएगा। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 65 × 2/5 प्लस 1। 5 से काट दीजिए 13 आ जाएगा, 13 × 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा 27। n का मान क्या निकल के आएगा बच्चों 27 निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस श्रेणी में कुल कितने पद थे 27 पद हैं, नोट कर लीजिएगा। अब छठे प्रश्न को देखिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया है, छठा प्रश्न क्या है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? तो छठे पद में हम श्रेणी को नोट कर लेते हैं। आपकी श्रेणी जो दी गई है 11, 8, 5, 2 ... ये आपकी श्रेणी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पद क्या है 11, डी का मान निकाल लेंगे 8 - 11 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना nवां पद -150 है। nवां पद क्या है -150 है। तो n का मान निकालना है, क्या निकालना है n का मान। तो फार्मूला जैसे आपको पीछे प्रश्न में बताए थे उसी तरह लगाएंगे। l के जगह हम लिख देंगे Tn - A/D प्लस 1, यही फार्मूला लगाना। l के स्थान पे Tn रख देंगे बस। तो Tn की वैल्यू क्या आ जाएगा, दिया है -150। ये आपका nवां पद क्या है Tn है, -11 बटे में D प्लस में 1। सॉल्व कर लीजिए। n इक्वल D का मान देखिए, D का मान दिया है ना -3, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा -161 बटे में -3 प्लस 1।
माइनस से माइनस कट जाएगा, 161/3 + 1 164/3 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे n का मान क्या है, भिन्नात्मक है, पूर्णांक नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या लिख देंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यह जो है संभव नहीं है, तो लिख देंगे अतः n एक भिन्नात्मक संख्या है, श्रेणी का कोई भी पद, श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले को आप रट लीजिए। ठीक है, a और d और या फिर अंतिम पद या श्रेणी का nवां पद दिया हो, तो आप nवां पद निकालने के लिए n मतलब n का मान निकालने के लिए इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा 7वां प्रश्न क्या है आपका। 7वां प्रश्न दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। पूछा क्या है, 31वां पद पूछा है। श्रेणी का 31वां पद क्या है, 13, 31 और टर्म, 31वां पद। ठीक है, 31वां पद पूछा है, दिया क्या है, 11वां पद, कितना दिया है, 38। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद, व्यापक रूप में 11वां पद क्या होता है, a + 10d। तो a + 10d इक्वल में 38 कर देंगे। जब 38 कर देंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, 16वां पद a, ये आपका T16 कितना दिया है, 73 दिया है। तो 16वां पद क्या हो जाएगा, a + 15d इक्वल में 73, समीकरण 2 बना दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, a + 15d इक्वल में 73 और a + 10d इक्वल में 38, घटा देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a से a कैंसिल कर देंगे। 15d से 10d घटाएंगे तो 5d और इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। ठीक है, तो d का मान क्या आ जाएगा, 35/5, ये आ जाएगा 7। d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, 31वां पद, तो a की भी वैल्यू चाहिए, तो d इक्वल 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 आपका ये दिया है 10 × 7 बराबर में 38, तो a + 10 × 70 बराबर 38, तो a इक्वल 38 - 70 कितना आ जाएगा, माइनस में 32 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है आपसे, प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है आपसे 31वां पद बताइए। तो देखिएगा 31वां पद यहाँ बता देते हैं आपको, क्या हो जाएगा, a + 30d, ये फार्मूला लगा देंगे ना,
ये आपका व्यापक पद का सूत्र होता है। तो a का मान क्या रखेंगे 32 और प्लस 30 गुणते 7, सॉरी यहां पे देखिएगा -32 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -32 प्लस 210, 210 में 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 178। ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो श्रेणी का 31वां पद निकल के आ गया। तो ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व होगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में 2 समीकरण बने थे और ये 2 समीकरण आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे। तब ए और डी क्या है 2 चर पद हैं, ए और डी, ठीक है 2 चर पद हैं, दोनों पद को यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपका दिया है एक एपी में 50 पद हैं। एपी में कितने पद हैं 50 पद हैं, अर्थात n की वैल्यू क्या है 50, n की वैल्यू क्या है 50 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी श्रेणी में कुल 50 पद हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि T3 कितना दिया है 12। तो T3 यानी कि 12 दिया है, तो तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d इक्वल में 12, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने इसको। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद को किससे लिखते हैं L से, ये कितना दिया है 106 दिया है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि T29 इज व्हाट, 29वां पद क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, पूछा क्या है उसमें और दिया क्या है, ठीक है। तो देखिएगा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपको बताया गया है L इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पढ़े हैं। तो L का मान रख देंगे 106 इक्वल, A का मान नहीं पता है, चलिए नहीं है तो मत रखिए। N का मान 50 माइनस 1 इंटू डी, 50। श्रेणी का जब अंतिम पद 106 है और श्रेणी का कुल 50 पद भी है, तो इसका मतलब है कि N का मान क्या रखा जाएगा 50 रखा जाएगा। सॉल्व करते हैं तो a प्लस 50 में एक घटाएंगे 49, d इक्वल में 106, समीकरण 2 आ जाएगा। इसमें समीकरण 1 और 2 को पिछले क्वेश्चन की भांति, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी तरह इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो a प्लस 49d इक्वल में 106 और a प्लस 2d इक्वल में 12, घटा दीजिए। देखिएगा a प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस में, a से a कट जाएगा। 49d से 2d घटा देंगे तो कितना बचेगा 47d बचेगा। और 106 से 12 घटा देंगे, देखिएगा 6 से 2 गए 4 और 10 से 1 घटाएंगे 9, तो d का मान हो जाएगा 94 बटे में 47, कितना आ जाएगा ये 2। d का मान क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे a का मान निकाल लेंगे। देखिएगा a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 आपका दिया है a प्लस 2d इक्वल 12, तो a इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस में
2d। हमने इसको क्या किया, 2d को पक्षांतर करके लिख दिया, 2d को पक्षांतर करके लिख दिया। तो a इक्वल 12 माइनस 2 गुणे 2, d का मान रख दिया। ये आ जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 8। a का मान क्या आ गया, 8 आ गया, और d का मान 2 आया है। फिर उसके बाद आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है, यही तो पूछा है ना आपसे, 29वां पद। तो देखिएगा यहां पर, चलिए यहां सॉल्व कर देते हैं। T29 इक्वल a प्लस 28d। हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी का व्यापक पद वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो a का मान क्या आया, 8 आया है, प्लस 28 गुणे 2, ठीक है। 28 दूना 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, 56 और 8 64। तो इस तरह से श्रेणी का कौन सा पद निकल आया, 29वां पद निकल आया। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। क्या कह रहा है कि श्रेणी का तीसरा पद T3 कितना दिया है, 4 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है, 4। तो तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल में 4, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये आपका कैसे निकल के आ गया, समझा दे रहे हैं एक बार। फार्मूला लगाते हैं, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका T3 हो गया, तीसरा पद n का मान 3 रख दिया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d। तीसरा पद क्या आ गया, 2d, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ये जो निकल के आता है ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। व्यापक पद ये आपके श्रेणी का है। तो देखिएगा फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 9वां पद T9, 9वां पद -8 है। 9वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल में -8। ये आप इसको समीकरण 2 बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 में क्या है, a प्लस 8d इक्वल में -8, फिर a प्लस 2d इक्वल में 4, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कट जाएगा, 8 में से 2 घटा 2 6d, और ये 8 4 12, दोनों माइनस में हो गए। तो कितना आ जाएगा, -12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 बटे 6, 6 दूनी 12 आ गया। d का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 का प्रयोग कर लीजिए। समीकरण 1 में क्या करेंगे कि a प्लस 2 इंटू डी का मान रख देंगे, -2 इक्वल में 4, 2 दूनी 4 -4 इक्वल में 4। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, 4, -4 को पक्षांतर कर दो, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 आएगा। a का मान निकल आया। पूछा है कौन सा पद शून्य होगा।
माना nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो Tn इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। nवां पद का फार्मूला यही होता है ना। तो a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखेंगे, -2 इक्वल में 0। तो क्या करेंगे, 8 को पक्षांतर कर दो, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल -8, n माइनस 1 इक्वल में -8 बटे -2, -2 को पक्षांतर कर दिया गया, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। तो n इक्वल 4 धन 1, तो n इक्वल 5। तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपका है, चलिए देखिएगा 10वां प्रश्न, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद, 17वां पद जो आपका 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। जब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 17वें पद के बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये आपका 17वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, और 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d प्लस में 7। पक्षांतर कर लीजिए, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल में 7। a से a कट जाएगा, 16d से 9d को घटाएंगे तो 7d इक्वल में 7। तो d इक्वल आ जाएगा 7/7, 7 से 7 कट गया, d का मान क्या आ गया, 1। सार्वांतर आपका निकल आया